हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 16। तो अभी हम थर्ड सेक्शन पे हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में जो कि फर्स्ट 2 वर्सेस का था, अर्जुन कंफ्यूज था उसे क्या करना है। फिर सेकंड सेक्शन 3.3 से 3.9 में भगवान ने उसे बताया निष्काम कर्म योग के बारे में कि कैसे कर्म करने पर भी कर्म के रिएक्शंस हमें नहीं फेस करने पड़ेंगे और हम इस कार्मिक साइकिल से फ्री हो जाएंगे। तो भगवान ने 3.9 में बताया था वर्क शुड बी डन एज ए सेक्रीफाइस टू विष्णु, अदरवाइज इट विल कॉज बॉन्डेज। अगर हम अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़, अपने कोई भी कर्म है वो भगवान को ऑफ़र करते हुए बिना रिज़ल्ट से अटैच हुए हम अपने कर्म करते हैं तो उससे हमें उनके रिएक्शंस नहीं फेस करने पड़ते। अदरवाइज़ अगर हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, दोनों ही इस जन्म और मृत्यु की साइकिल में बांधने वाले हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो ऑब्वियसली फिर एक और बॉडी लेनी पड़ेगी और बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए। और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसके लिए भी हमें वापस से इस बॉडी लेकर जन्म और मृत्यु की साइकिल में आना पड़ेगा। और फिर कोई गारंटी नहीं है कि हम अच्छे कर्म करें और हमारी कॉन्शियसनेस काफ़ी इवॉल्व हो और हम केवल अच्छे ही कर्म करें। तो हम कर्म जितने हम जब भी हम कर्म करते हैं तो हम उनके रिएक्शन से हमेशा बन जाते हैं। इसलिए भगवान ने बताया कि कैसे कर्म करें कि हमें कोई रिएक्शंस ना फेस करना पड़े और हम इस कार्मिक साइकिल से फ्री हो जाएं। फिर नेक्स्ट सेक्शन 3.10 से 3.16 है जो है कर्म कांडा। तो भगवान अब एक लेवल नीचे आ गए। वो इसलिए बिकॉज़ हर किसी की कॉन्शियसनेस उतनी इवॉल्व नहीं होगी जो ये समझ सके कि एक्चुअली में कृष्ण कौन है और हम सब कृष्ण के ही अंश हैं। बिकॉज़ भगवत गीता बताती है ममे वांछा जीवलोका जीवभूता सनातना, कि जो भी जीव हैं, सारी लिविंग एंटिटीज़ हैं, वो क्या है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, भगवान के ही अंश है। बट हर एक की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो ये समझते हुए कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, श्री कृष्ण है, भगवान है, केवल वही भगवान है और उनके लिए कर्म करना है। तो हर किसी की कॉन्शियसनेस उतनी इवॉल्व नहीं है कि वो ये समझ सके और हर कर्म भगवान को सेंटर में रखते हुए कर सके। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मटेरियली बहुत अटैच हैं और उनमें बस इतनी ही अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे उनको खाना पीना है, बस ऑफिस जाना है, काम करना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। उनको कोई आइडिया नहीं है कि इसके अलावा भी हमारा जो ये लाइफ है उसका एक हायर पर्पस है। सॉरी। तो फिर ऐसे लोगों के लिए भी भगवान बहुत मर्सीफुल है। और जब हमने योगा लैडर पढ़ी थी 10th वर्स से पहले, तो उसमें हमने देखा था कि भगवान कितने मर्सीफुल हैं। वो हर एक को मौका दे रहे हैं कि आप लाइफ में किसी भी कॉन्शियसनेस पे हो, किसी भी लेवल पर हो, आप भले ही जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हो, आप हर लेवल से भगवान से जुड़ सकते हो और अपने आप को प्यूरिफाई करके भक्ति में लग सकते हो। तो भगवान ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। तो यहाँ पे भी भगवान इसीलिए एक लेवल नीचे गए कि जो लोग नहीं समझते कि कृष्ण कौन है या समझना नहीं चाहते और उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी लो है, तो फिर वो क्या करें, वो डेमीगॉड्स, देवी देवताओं को प्रसन्न करें, उनके लिए यज्ञ करें। बिकॉज जब वो यज्ञ करेंगे तो उससे देवी देवता प्रसन्न होंगे और उनको लाइफ की सारी बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो हम पिछले 4-5 वर्सेस में हमने यही सब पढ़ा कि जो कली युग है, हम एटलीस्ट जब वो शास्त्रों के अनुसार अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे धार्मिक वे में, तो उससे क्या होगी, उनकी जो कॉन्शियसनेस है थोड़ी इवॉल्व होगी और वो टेम्परेरी से एटर्नल की तरफ मार्च करेंगे और उनको समझ आएगा कि एक्चुअली जो वो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं और यज्ञ पुरुष कौन है
हमने 529 में भी भगवान कहते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, कि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। फिर हमने 2-3 वर्ष पहले भी पढ़ा था कि भगवान कह रहे हैं कि यज्ञपति कौन है, विष्णु ही केवल यज्ञपति हैं। फिर भगवद गीता 9th चैप्टर में भी हम भगवान बोलते हैं कि मैं ही यज्ञ हूँ, यज्ञ बेसिकली मेरे लिए ही होते हैं। ओके, तो अब हम आज का वर्स स्टार्ट करते हैं 3.16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो भगवान ने वर्स नंबर 14th और 15th में साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञ की साइकिल के बारे में भगवान ने डिस्क्राइब किया था, बताया था 14th और 15th वर्स में कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, फिर नेक्स्ट कर्मा ब्रह्मोद्भवम विधि। सो ये जो साइकिल है सेक्रीफाइस की या यज्ञ की, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हमने देखा था कि भगवान की ब्रीथिंग से वेद उत्पन्न हो रहे हैं, वेद मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और वेदों से हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ क्या हैं वो पता चलती है। और फिर जब हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करते हैं और उससे हमें यज्ञ करते हैं तो उससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और इनडायरेक्टली सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। बिकॉज़ प्रॉपर वे क्या है, जब भी हम यज्ञ करते हैं तो देवी देवताओं के लिए, तो उससे वो पहले भगवान कृष्ण को ऑफ़र करते हैं, फिर उसके बाद वो ऑफरिंग एक्सेप्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली उससे भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। फिर हमने देखा था कि फिर रेन्स आती हैं, और फिर उससे क्या होता है, जब भगवान प्रसन्न होते हैं रेन्स आती हैं, और फिर रेन्स की वजह से हमें वेजिटेबल्स और ग्रेन्स की अच्छी प्रोडक्शन होती है, जिस पे कि हम सब लिविंग एंटिटीज़ डिपेंडेंट हैं। और फिर जो लिविंग एंटिटीज़ है वो वेद पढ़ते हैं, और फिर वेदों से फिर से प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, और ये साइकिल कंटिन्यू होती है। तो हमने देखा था कि साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रही है, भगवान श्री कृष्ण से। मैं दिखाती हूँ, ये 14th और 15th वर्स में कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो ग्रेन्स के लिए डिपेंडेंट है रेन्स पर। रेन्स कहाँ से आ रहे हैं? यज्ञ से। यज्ञ कहाँ से आ रहे हैं? यज्ञ हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ से, और प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ कहाँ से आ रही है? वेदों से। और वेद कहाँ से आ रहे हैं? सुप्रीम लॉर्ड यानी भगवान श्री कृष्ण से। तो ये हमने साइकिल लास्ट वर्सेस में पढ़ी थी। अब यहाँ पे इस वर्स में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग, अभी पिछले वर्सेस में तो हमने पढ़ा था कि कैसे ये साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस है, फॉलो करनी है। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जो लोग इस यज्ञ की साइकिल को फॉलो नहीं करते, फिर उनका क्या। ओके, ट्रांसलेशन मैं रीड करती हूँ। ओके, उससे पहले मैं मतलब बता देती हूँ इस वर्ड्स का। तो भगवान कह रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम। तो यानी कि ये जो चक्र है, ये जो यज्ञ का चक्र है, वो कहाँ से आया है? वो कहाँ से आया? वेदों से। तो नानुवर्त्यतिह यह, तो यानी कि ना अनुवर्त्य का क्या मतलब है? जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं वो क्या है, क्या होता है फिर?
अघायुर इंद्रिया रामो, इसका मतलब कि उनकी जो लाइफ है वो क्या है, फुल ऑफ सिंस, वो लोग सिंफुल लाइफ जी रहे हैं। और इतना ही नहीं, मोगम पार्था स जीवती, इंद्रिया रामों का मतलब है कि वो लोग केवल इंटरेस्टेड हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो फिर क्या होगा उनकी लाइफ का, मोघम सा जीवती, इसका मतलब उनकी जो एंटायर लाइफ है इट गोज़ वेस्ट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किया भगवान ने, तो वही ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं। माई डियर अर्जुना, वन हु डज नॉट फॉलो इन ह्यूमन लाइफ द साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस thus established by the Vedas, certainly lead a life full of sin, living only for the satisfaction of senses. Such a person lives in vain. तो बेसिकली जब हम सोचते हैं कि हमें लाइफ केवल अपने हिसाब से जीनी है, बस जैसे कईयों की मेंटालिटी होती है कि बस अपना सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर अपना ऑफिस गए या अपना बिज़नेस किया, बस उतना ही उनको चाहिए कि बस हमारी इच्छाएं पूर्ति होती रहे। तो इसलिए ये सेक्शन भगवान ने इंट्रोड्यूस किया उन लोगों के लिए, ताकि उनके अंदर एक हायर अंडरस्टैंडिंग आए कि जो मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं वो केवल मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज़ हम कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे अल्टीमेट पर्पस क्या है कि हमें खुशी मिले, हमें हैप्पीनेस मिले। अगर कोई ऑफिस जा रहा है या फिर अपना बिज़नेस कर रहा है तो उसके पीछे उसका एम है पैसे कमाना, और पैसे कमा के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना जिससे कि उसे खुशी मिले। तो यहाँ पे भगवान इसलिए कर्म कांडा के बारे में बता रहे हैं कि एटलीस्ट जब वो देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझसे मेरी खुशी सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मेरे से हायर अथॉरिटीज़ हैं उन पर डिपेंडेंट है। तो एटलीस्ट फिर वो उस सेल्फिश कॉन्शियसनेस से नहीं कर्म करेंगे और धीरे धीरे उनकी फिर ग्रेजुअली कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें भगवान ने बोली है, एक तो वो लोग सिंफुल लाइफ जी रहे हैं और दूसरा कि उनकी जो एंटायर लाइफ है वेस्ट है। परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, द मैमोनिस्ट फिलॉसफी ऑफ वर्क वेरी हार्ड एंड एन्जॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन इज कंडेम्ड हियरिन बाय द लॉ। बिकॉज जनरली कलयुगा में लोगों का यही स्लोगन है, वर्क वेरी हार्ड, 9 to 9, 9 to जो भी है वॉट एवर, और वर्क वेरी हार्ड एंड एन्जॉय। अगर ऐसा ही होता तो हार्ड वर्क करने पर ही अगर इन्जॉयमेंट मिलती तो फिर जो ये मज़दूर हैं, जो ये रिक्शा चला रहे हैं, ये लोग तो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन लोगों से तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। फ़िज़िकली कितना हार्ड वर्क है, जो लोग एटलीस्ट ऑफिसेज़ में बैठे हुए हैं, एसी के आगे बैठ के काम कर रहे हैं, ये लोग बेचारे गर्मी में पसीने में लत होके और कितना मेहनत का, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा ही होता तो सबसे ज़्यादा तो फिर इनको इन्जॉयमेंट मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है वो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि भगवान ने कहा है कि जो अपनी कि लाइफ गो वेस्ट क्यों हो रही है? बिकॉज़ हमारी लाइफ का अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो जब एक पर्सन है वो अगर अपने लाइफ का पर्पस नहीं समझता कि पर्पस क्या है, एक हायर पर्पस है लाइफ का, लाइफ मिली क्यों है और कैसे उसको अपना हायर पर्पस अचीव करने के लिए उसको भगवान से कनेक्ट होना है, तो जब वो ये नहीं समझता तो फिर वो इसी जन्म और मृत्यु की साइकिल में कंटिन्यू करता रहता है। और ईशोपनिषद ऐसे इंसान को क्या कह रहे हैं? आत्महता, यानी कि किलर ऑफ सोल। कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो है, आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन वो किलर ऑफ सोल इसलिए है बिकॉज़ वो जो है अपनी वो
बिकॉज़ ये जो बॉडी है ये सोल के लिए एक बर्डन है, एक तरह से केज है। बिकॉज़ जो सोल है वो क्या है हमारी सत चित आनंद, वो सनातन है यानी एटर्नल है, फुल नॉलेजेबल है और आनंदमयी है। और वो उस सोल को अपनी फ्रीडम अचीव करने से वो रोक रहा है। बिकॉज़ सोल का जो रियल नेचर है, जब ये बॉडी हमें मिलती है तो वो रियल नेचर उसका कवर हो जाता है। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी कि भगवान क्या है, सत चित आनंद विग्रह। भगवान सनातन है, फुल नॉलेजेबल, आनंदमय है। तो हम जब भगवान के अंश हैं तो हम भी सत चित और आनंद ही हैं। तो जब कोई ये बॉडी लेता है तो उसका रियल नेचर कवर होके हम में फॉल्स ईगो आ जाती है, प्राइड आ जाती है। फिर हम उसके तहत हमारी इच्छाएं होती हैं, फिर हम कर्म करते हैं, फिर हम उसके रिएक्शंस मिलते हैं और कार्मिक साइकिल में हम लोग बन जाते हैं। इसलिए बोला है। और फिर हम जब कार्मिक साइकिल में बन जाएंगे तो जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए बोला कि लाइफ वेस्ट हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें समझना है कि हम इस वर्ल्ड में आए हैं एक पर्पस के लिए। और पर्पस क्या है ह्यूमन लाइफ का, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब कि जानना एक्चुअली में हम कौन हैं, भगवान कौन है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो जब हम ये समझते हैं एक्चुअली में हम कौन हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं, हम कहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो हम जब समझते हैं तो हम फिर जो सेंस ग्रैटिफिकेशन है वो उसको अपनी लाइफ का गोल नहीं बनाते। बिकॉज़ जब हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम अपने केवल सेल्फिशनेस के बारे में सोचते हैं और हम अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं। हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसा हम चाहे वो लोग वैसा बिहेव करें, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी से चले। तो हम अपने आप में मिनी कंट्रोलर्स बनते हैं और दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने आप को एक्सप्लॉइट करते हैं। और सेल्फिशनेस, ग्रीड, लस्ट, इन सब में सिचुएट हो के हम इन सब में जब सिचुएट होते हैं, जब हम इन सब में इनके इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके लोअर नेचर से हम जब किसी भी सिचुएशन को देखते हैं तो और एक्ट करते हैं, तो उससे अल्टीमेटली हम अपने कार्मिक बंधन और बनाते जाते हैं। तो इसलिए और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति करके, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति करके वो खुश रहा हो। बिकॉज़ इस मटेरियल वर्ल्ड का नेचर ही ऐसा है कि यहाँ पे पदम पदम विपदाम, यहाँ पे पद पद पे विपदा है। और जब हम अपने ही केवल इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की सोचते हैं तो फिर हम बस इसी साइकिल में, बर्थ डेथ की साइकिल में केवल घूमते रहते हैं और फिर हम मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है हमें हमेशा। बिकॉज़ भगवान, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, भगवान क्या है, गोविंदा है। गोविंद का मतलब होता है हु इज़ द मास्टर ऑफ सेंसेस। एक मतलब है मास्टर ऑफ सेंसेस, हु गिव प्लेजर टू सेंसेस एंड हु गिव प्लेजर टू काउज। तो गोविंद का ये मतलब है, भगवान गोविंदा है। तो जब हम भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी सेंसेस भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब अगर कोई बस अपनी ही इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे तो फिर वो बस इस बर्थ और डेथ की साइकिल में घूमता रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन अब ये है कि अब हमें सेंसेस मिली है तो हमें सेंसेस को फीड भी करना है और साथ साथ हमें सेंसेस को ग्रेटिफाई करते हुए अपने जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसकी तरफ भी हमें मार्च करना है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, देयरफॉर फॉर दोज हु वांट टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड द अबव मेंशन्ड साइकिल ऑफ परफॉर्मिंग यज्ञास इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। तो इससे
एक्चुअली ये जो सेक्शन है कर्म कांडा ये भक्तों के लिए नहीं है, बिकॉज भक्त हैं वो भगवान अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं। अगर वो एक्सटर्नली देखा जाए भक्त में और कर्म कांडी में एक्सटर्नली कोई डिफरेंस नहीं है। भक्त भी ऑफिस जा रहा होगा, खा रहा होगा, चाहे जॉगिंग पे भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन इंटरनली डिफरेंस क्या है दोनों की कॉन्शियसनेस में। जो भक्त हैं भगवान के वो हर कर्म को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के करते हैं, और जो भक्त नहीं है फिर वो सेल्फ कॉन्शियसनेस में रह के अपने आप को सेंटर में रख के करते हैं कि मेरे को अपने सेल्फिश डिज़ायर से। लेकिन जो भक्त होते हैं वो केवल भगवान को सेंटर में रखते हुए करते हैं। तो इसलिए जो जिनको एंजॉय करना है इस मटेरियल वर्ल्ड को, जो कर्म कांडी है, फिर उनको यज्ञ को उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको यज्ञ करने पड़ेंगे। और हमने लास्ट वर्सेस में देखा था कि जो यज्ञ भी हैं वो हर देवी देवता के लिए अलग है, और हमारे शास्त्र हर यज्ञ के लिए डिफरेंट इच्छाओं के लिए डिफरेंट यज्ञ हैं, और हर यज्ञ के लिए बहुत इलेबोरेट प्रैक्टिसेस बताई है। ये नहीं कि बस मंदिर गए और सबके आगे सभी देवी देवताओं के आगे वो अपना वो धूप बत्ती जला दी और अपनी टू डू लिस्ट पकड़ा दी भगवान को कि बस मेरी इच्छाओं की पूर्ति। नो, शास्त्र हमें बता रहे हैं कैसे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं यज्ञ करके। और आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो यज्ञ करने के लिए ना तो हवन सामग्री शुद्ध है, ना शुद्ध मंत्र उच्चारण करने वाले शुद्ध ब्राह्मण है, ना जो जगह पे यज्ञ कर रहे हैं ना वो शुद्ध है, ना घी शुद्ध है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए एक तरह से जो यज्ञ करना भी काफ़ी मुश्किल है। इसलिए जो भक्त हैं वो डायरेक्टली कृष्ण को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो फिर कर्म कांडी हैं फिर उनको यज्ञ करना ही पड़ेगा। अब हमने जो ये साइकिल देखी थी, जो अभी मैंने अपनी पीपीटी में दिखाई थी, ये वाली साइकिल अगर जो हमने ये 14th और 15th वर्स में भी पढ़ी थी, तो हम ये देखें ये साइकिल कहीं भी हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है सेल्फ रियलाइजेशन उसके बारे में तो बात ही नहीं करती। और अभी मैं बता रही थी कि हमें बेसिकली पर्पस क्या है लाइफ का, सेल्फ रियलाइजेशन। तो अब इसको जो प्रभुपाद है बहुत ब्यूटीफुली इसका आंसर दे रहे हैं। The yajna system is planned in such a way that sensory conscious person may satisfy their desires without becoming entangled in the reaction of sense gratificatory work। तो अब हम इसको मतलब कि अब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे अपनी इच्छाओं की भी यज्ञ सिस्टम ऐसा भगवान ने दिया कि कैसे इच्छाओं की भी पूर्ति करें और उसके बाद इसमें एंटैंगल भी ना हो हम, और हमें प्रॉस्पेरिटी भी मिले और हमारी इच्छाएं भी पूरी हो और हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन के पर्पस पे भी मार्च करें। एक बार ये भी पढ़ती हूँ। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ वर्ल्ड डिपेंड्स नॉट ऑन आवर ओन एफर्ट्स but on the background arrangement of Supreme Lord directly carried out by demigods. Therefore, the yajnas are directly aimed at particular demigod mentioned in the Vedas. तो अब हम ये देखें कि और आगे थोड़ा सा पढ़ती हूँ। इनडायरेक्टली इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज when one masters the performance of यज्ञास one is sure to become कृष्णा कॉन्शियस। तो कैसे ये इनडायरेक्टली जब कोई यज्ञ में मास्टर हो जाएगा कैसे वो धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस बनेगा, तो हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं बेसिकली वो सारी हमारी इंद्रिय तृप्ति को यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन को वो टोटली बैन नहीं करते हैं। स्क्रिप्चर्स बात करते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ों की मेनली, जो कर्म कांडा सेक्शन है। तो धर्म का अर्थ है कैसे धार्मिक वे में हम
इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़े, या फिर अर्थ यानी कि कैसे हमें वेल्थ मिले या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। फिर जो हमें वेल्थ मिलेगी उससे हम कैसे अपने काम यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसको पूरा करें, और फिर अल्टीमेटली हम मोक्ष प्राप्त करें। और अगर कोई स्क्रिप्चर्स को नहीं मान रहा है और शास्त्रों को निग्लेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है फिर, जो हमने पढ़ा था, वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, अघायुर इंद्रिया रामो whose life is full of sins। तो अब बिकॉज अगर हम यज्ञ करते हैं तो हमारी जितनी भी नेसेसिटीज़ है, बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की, वो देवी देवता हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर हम देखें तो देवता और असुर में क्या डिफरेंस है, देवी देवता भी असुर भी दोनों अपनी ही इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन जो असुर हैं वो बिना शास्त्रों को फॉलो किए हुए कर रहे हैं, और जो देवता है वो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स के, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के गाइडलाइंस के अनुसार। और शास्त्र क्या है, भगवान की गाइडलाइंस। तो अब हम देखें कि क्या होता है कर्म कांडा सेक्शन में। तो सबसे पहले जो कर्म कांडी व्यक्ति है उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, पुत्रम देही, धनम देही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, हमें पति मिले, पत्नी मिले, पुत्र मिले, धन मिले, विद्या मिले, बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो वो क्या करता है, वो शास्त्रों को रेफ़र करता है, और फिर वो एक क्वालिफाइड ब्राह्मण के पास जाता है। फिर ब्राह्मण उसे प्रॉपर विधि बताता है कि अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ये यज्ञ करना चाहिए, इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे, देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। तो फिर वो बहुत सारे मंत्र जब वो चैंटिंग होती है तो उससे क्या होता है, जब वो सुनता है वो मंत्र, तो धीरे धीरे वो प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होने लगती है। तो जो भी जब वो देखता है कि जो भी उसकी इच्छा है पूरी हो गई है, तो उससे क्या है, धीरे धीरे उसको शास्त्रों पे फेथ आने लग जाता है। फिर धीरे धीरे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए वो देखता है कि अरे यहाँ पे इस संसार में तो कितनी मिजरीज है, कितनी प्रॉब्लम्स है, और मैक्सिमम 100 ईयर्स है लाइफ। फिर यहाँ पे डिजीज़ हैं, हमारे अपने छोड़ के चले जाते हैं, और कितना कष्ट होता है। तो फिर वो ब्राह्मण के पास जाता है, और फिर ब्राह्मण उसे स्वर्ग लोक के बारे में बताता है। तो वो सोचने लग जाता है कि वाह, कि ब्राह्मण उसे बताता है कि जो स्वर्ग लोग है उसमें इस मटेरियल वर्ल्ड से हज़ारों गुना ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन अवेलेबल है। तो फिर वो सोचने लग जाता है, वाह, यहाँ पे तो मैं केवल 100 साल जीऊँगा, वहाँ पे तो हज़ारों साल है जीऊँगा। फिर वहाँ पे नंदन कानन वन है, अप्सराएँ हैं, सोमरस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें वो सोचने लग जाता है। उस हिसाब से भी वो थोड़े अच्छे कर्म कि मेरे को पुण्य मिले, मैं स्वर्ग जाऊँ। तो फिर जब उसे पता चलता है कि एक्चुअली स्वर्ग में भी, बिकॉज ये जो स्वर्ग लोक है वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में ही आता है। 14 लोक हैं इस मटेरियल यूनिवर्स में। जो अर्थ है वो मिडल प्लैनेट है, और बाकी हायर प्लैनेट्स हैं उसमें ऊपर स्वर्ग लोक आता है, फिर लोअर प्लैनेट्स में नीचे पाताल और वो सब लोग आते हैं। तो जब उसे पता चलता है कि स्वर्ग लोक में भी जो इंद्र को डर रहता है, वहाँ पे भी हिरण्यकशिपु रावण अटैक कर देते हैं, और वहाँ पे भी फिर फाइनली मटेरियल वर्ल्ड में बर्थ डेथ है, तो स्वर्ग में भी बर्थ और डेथ है। तो फिर उसे लगता है, वो सोचता है कि फिर इसके बियॉन्ड क्या है। कि फिर जब वो ब्राह्मण उसे बताता है, वो अगर उसके बियॉन्ड जाना चाहता है तो ब्राह्मण ज्ञान की बात करता है, ज्ञान कांड की, जो एक्चुअली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में बात करता है। फिर वहाँ से उसे पता चलता है कि क्या कुछ एक एटर्नल है, क्या एटर्नल और परमानेंट है, और कैसे उसको एस्पायर किया जाए। फिर कर्म कांड से धीरे धीरे वो ज्ञान कांड के बारे में जानता है। फिर उसके बाद
वो सकाम कर्म योग जो हमने योगा लैडर पढ़ी थी, सकाम कर्म योग प्रैक्टिस करने लग जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कर्म योग के लेवल पे आ जाता है, और फिर वो समझने लगता है कि कैसे उसको, बिकॉज रिज़ल्ट कोई किसी भी कर्म का रिज़ल्ट कि हम सोल फैक्टर नहीं है, रिज़ल्ट हम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो कैसे उसे डिटैच होते हुए कर्म करना है। अगर वो डिटैच हो के कर्म करेगा तो कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट जाएगी, बिकॉज हम टोटली डिटैच किसी से नहीं हो सकते। अगर किसी से डिटैच होंगे तो कहीं और से अटैच होंगे, फिर उसे सोर्स पता चलता है कहाँ मुझे मेरी अटैचमेंट लगानी है, फिर वो धीरे धीरे निष्काम कर्म योग के लेवल पे पहुंचता है। भक्त की कृपा से भक्त मिलते हैं, भक्त उसे बताते हैं। इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअल, जो हमारे शास्त्र हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेशन बता रहे हैं हायर स्टेटस ऑफ लाइफ के लिए, और जो लोग बहुत ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में अटैच हैं। फिर उसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सब के बारे में पता चलता है। फिर उसे जब उसका हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे उसे पता चलता है कि जो लोग भक्ति योगा करते हैं उनको ये सब चीज़ें, ये सब यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है मैच्योर होती है। फिर भक्त की कृपा से उसे पता चलता है कि क्या अल्टीमेट गोल है लाइफ का, कौन है हम, भगवान कौन है। जब वो सुनने लगता है भगवान के बारे में तो वो धीरे धीरे अपना जो अल्टीमेट गोल है उसकी तरफ मार्च करने लगता है। फिर ये सब चीज़ें, अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना, या केवल अपनी फैमिली का ध्यान रखना, या बस उतने तक लिमिटेड रहना, उसकी जो ह्यूमन ड्यूटीज़ हैं वो केवल इतने में लिमिटेड नहीं रह जाती। फिर वो धीरे धीरे समझता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है, और फिर वो उसकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। फिर वो चाहता है कि उसे कुछ परमानेंट मिले और वो उस परमानेंट की तरफ ही मार्च करे। फिर उसको भक्ति का जब प्रोसीजर पता चलता है, फिर वो कैसे स्टार्ट करता है। 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये 9 प्रोसेस है। तो कहाँ से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या इम्पॉर्टेंट है? श्रवण करना, सुनना, भगवान के बारे में सुनना। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल श्रवण क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लड़की है, वो उसके घर वाले लड़का देख रहे हैं शादी के लिए, तो उसके घर वाले जब अलग अलग लड़के देखते हैं और बताते हैं कि अच्छा हमने ये लड़का देखा, ये देखने में बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, उसका घर बहुत बड़ा है, घर अच्छा है, ये है वो है। जब उस लड़की को उसकी लड़के के क्वालिटीज़ के बारे में जब वो सुनती है तो धीरे धीरे उसे अटैचमेंट होती है, फिर उसे मिलने का मन करता है। फिर धीरे धीरे वो ऐसे ही मिलते हैं और फिर फाइनली शादी के लिए एग्री करते हैं। तो ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हम कौन है, भगवान कौन है। हमें भगवान से अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। जब हमें भगवान से अटैचमेंट होती है फिर हम तभी एक्चुअली आगे हम फिर भगवान के नाम हम समझते हैं कि भगवान का नाम जाप कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर हम भगवान का नाम जाप करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, फिर हमारे को और टेस्ट आता है, हम भगवान का और सुनना चाहते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम समझते हैं, और फिर हमारे जो कार्मिक रिएक्शंस है कटते हैं। बिकॉज जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सारे इम्प्रेशंस अच्छे या बुरे हमारे अंत करना में एक तरह से कह लो लेमन टर्म में माइंड में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें हमारा ट्रू नेचर एक्चुअली मैनिफेस्ट होने लगता है, और हमारे जो वो कार्मिक इम्प्रेशंस हैं वो धीरे 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 रिप्लेस होने लगते हैं कृष्णा कॉन्शियस इम्प्रेशन से। तो इसलिए जो भगवान के नाम का जाप है, भगवान के श्रवणम कीर्तनम, श्रवण यानी सुनना, कीर्तन यानी भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की ग्लोरिफिकेशन सुनना, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना, और भगवान के नाम का जाप यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो कलयुग में केवल यही संकीर्तन यज्ञ है, कलयुग का केवल यही एक यज्ञ है।
और ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने आके दिया कि कलयुग के लिए क्या बेस्ट यज्ञ है, कलयुग के लिए केवल संकीर्तन यज्ञ, यानी कि हरि नाम का जाप, भगवान के नाम का जाप। बिकॉज भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हम डायरेक्टली भगवान के साथ एसोसिएट करते हैं, और उसी से हमारे फिर ये जो कार्मिक साइकिल है हम ब्रेक करते हैं, और हम एस्पायर करने लग जाते हैं कि जब हम भगवान के, जब हमें समझ आता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, कोई टाइम फैक्टर नहीं है, कोई बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे, बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज। बर्थ अपने आप में पेनफुल है, बिकॉज भागवतम बताती है कि जब कैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है, और जो माँ के शरीर में जो अंदर पेट में जो वो है एसिड उसे लगता है, जो अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसे काटते हैं, और इतनी बुरी स्थिति में वो बच्चा होता है, और वो भगवान से हमेशा प्रार्थना करता है कि बस एक बारी यहाँ से मुझे निकाल दो, मैं ये लाइफ अब मैं वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन बाहर आते ही सब भूल जाता है। डेथ पेनफुल है हमारे लिए भी, और जो हमारे अपने सगे हैं उन सब के लिए पेनफुल है। जो और कहते हैं कि जो जब कोई, हमारे शास्त्र बताते हैं जब मृत्यु आती है, जब यमदूत आता है, यमफाश लगा के आत्मा को खींचता है, तो उस समय 42,000 बिच्छू काटने जितना दर्द होता है। तभी उस समय जो व्यक्ति है यमदूत को देखकर उसकी जो सेंसेस है काम करना बंद हो जाती है, वो डर जाता है, शॉक में आ जाता है, उसकी आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, वो एक कंप्लीट शॉक में चला जाता है और पहचानना बंद कर देता है उस डर के कारण। तो वो बहुत दुखदाई स्थिति है। फिर डिज़ीज़ किसी को नहीं पसंद, वो भी दुखदाई है। और ओल्ड एज में शरीर काम करना बंद कर देता है, सुनना बंद, डाइजेशन बंद, खाना बंद, निकालना बंद, सब वीक पड़ जाता है, ना ढंग से चल पाते हैं, ना अपने काम ढंग से कर पाते हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज। इसके अलावा जब हम ये शरीर लेते हैं तो 3 तरह के और भौतिक ताप हमें फेस करने पड़ते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। यानी कि आध्यात्मिक यानी कि अपने ही मन के द्वारा दिए गए कष्ट। लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन से परेशान हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को कई बार होता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी वो बना के उससे डरने लग जाते हैं। डर है, कितने अंदर डर बैठे हैं, ना केवल इस जन्म के, पिछले कितने जन्मों के इम्प्रेशन वो हमारे डर क्रिएट कर रहे हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन कितनी चीज़ें हैं कि हमारा मन हमें परेशान कर देता है। फिर आदि भौतिक हो गई दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट। कभी कभी ऑफिस में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि हमारी जॉब चली जाए, कोई लीगल इम्प्लिकेशंस दूसरों की वजह से आ रही है, और कभी किसी ने अटैक कर दिया कुछ, तो जो भी दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट हैं वो आदि भौतिक। और आध्यात्मिक क्या है? नेचुरल कैलामिटीज़, अर्थक्वेक हो गया, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, फिर कोविड चल रहा है, नई अच्छी बीमारियां निकल के आ रही जिनका कोई इलाज ही नहीं है। तो ये 4 चीज़ों के अलावा ये 3 भौतिक ताप सब यूनिवर्सल सब पे एक्ट करेंगे, और सबको इनको सफ़र करना ही पड़ेगा। भले ही वो देश विदेश कहीं भी बैठा हो, किसी भी वर्ल्ड में, इस पूरे में कहीं भी बैठा हो, तो उसको ये 7 तरह के ताप उसको झेलने पड़ेंगे, और जिसकी वजह से ये मिजरीज़ हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हमारे कार्मिक रिएक्शंस भी कटते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली में भगवान कौन है। और शास्त्रों का एसेंस क्या है? भगवत गीता। तो जब हम भगवत गीता समझते हैं तो भगवत गीता से हमें समझ आता है कि एक्चुअली में हम कौन है, भगवान कौन है, क्या संबंध है हमें। और भगवान 7th से 9 चैप्टर्स वगैरह में बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो मेरा धाम है, एक बारी वो वहाँ जाता है फिर वो वापस नहीं आता, उसको वापस ये मिजरीज़ नहीं फेस करनी पड़ती।
तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि by performing yagyas one does not become Krishna conscious. Such principles are counted as moral codes only. तो अगर हम यज्ञ, बिकॉज पर्पस ये है कि जब कोई यज्ञ करेगा तो वो धीरे धीरे समझेगा कि यज्ञ करने का पर्पस क्या है, अल्टीमेटली यज्ञ के भोक्ता कौन है। तो जब वो समझेगा कि यज्ञ करने का जो पर्पस है वो केवल भगवान, क्योंकि भगवत गीता बताती है कि यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए, और अल्टीमेटली यज्ञ के भोक्ता केवल श्री कृष्ण है, और यज्ञ करने का मतलब केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है। जब कोई ये यज्ञ करते करते उसके पर्पस को समझेगा तो वो ऑटोमेटिकली कृष्णा कॉन्शियस बन जाएगा, ऑटोमेटिकली भक्त बन जाएगा। और अगर यज्ञ करते करते वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुआ तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं सच प्रिंसिपल्स आर काउंटेड एज मॉरल कोड। साफ कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे। One should therefore not limit his progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. तो ये तो हमने समझी कि कैसे ग्रेजुअली जब ब्राह्मण यज्ञ करेगा फिर धीरे धीरे हमें पर्पस समझ आएगा कि एक्चुअली में वेद हमें जब कोई शास्त्रों को फॉलो करेगा तो फिर उसे समझ आएगा कि जब वो ज्ञान कांड की तरफ गया, उपासना कांड की तरफ गया, तब उसे समझ आएगा अच्छा कि जो मैं यज्ञ कर रहा था उसका पर्पस अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कृष्ण सेटिस्फाई हो रहे हैं, और अल्टीमेट पर्पस उसका सेटिस्फैक्शन कृष्ण को ही देना, वो मैं इनडायरेक्ट वे में कर रहा हूँ। बिकॉज भगवान कहते हैं कि अविधि पूर्वकम 7th चैप्टर में भगवान बोलते हैं। तो जब वो ये सब समझता है फिर वो कृष्णा कॉन्शियस बनता है, तो यही अल्टीमेट पर्पस है, और ऐसे ही उसकी धीरे धीरे एलिवेशन होती है कॉन्शियसनेस की। लेकिन जो भक्त होते हैं फिर वो ये सब समझते हैं और वो डायरेक्ट भक्तों से जुड़ते हैं और फिर भगवान की सेवा करते हैं, अपना हर कर्म को एज अ भगवान की सेवा के रूप में करते हैं। चाहे वो ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हो, उनकी कॉन्शियसनेस होती है कि ये मैं जो भी कर्म है मैं एज अ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ 100% देते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए करते हैं। और फिर वो 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति फॉलो करते हैं, वो भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशंस करते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों से सुनते हैं। तो इन सब चीज़ों से भक्त बेनिफिट लेते हैं और भक्ति में भगवान की कृपा से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी हमारा 16th वर्स लास्ट वर्स है कर्मकांडा सेक्शन का। तो अब हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे 17th वर्स, हमारा 4th सेक्शन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।